Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with page number 25 जिसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है why do HCl, HNO3, HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, etc. show acidic characters in aqueous solution मतलब water solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic characters. जब हम HC जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को पानी में डालते हैं, aqueous solution में डालते हैं तो वो एसिडिक कैरेक्टर्स दिखाता है, लेकिन जो हमारा अल्कोहल ग्लूकोज ये वाले हैं ये नहीं दिखाते. उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि जब हम जैसे एग्जांपल HCl को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन आइंस वगैरह वो पूरा अपने आप को डिसएसोसिएट कर देता है. तो हाइड्रोजन आइंस हमारे अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाता है. सो बेसिकली यहाँ पे हमें हाइड्रोजन आइंस मिल जाते हैं जो हमें को एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं. तो अब अगर हम बात करें अल्कोहल और ग्लूकोज की, सो अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखूं, सो वी नो C6H12O6 ये होता है हमारा ग्लूकोज. अब अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करें तो भाई यहाँ पे भी 12 आइंस हैं, लेकिन जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो ये डिसएसोसिएट नहीं करते. देयरफॉर हाइड्रोजन आइंस जैसे यहाँ पे बिल्कुल अलग हो, यहाँ पे नहीं होते, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाता. सिमिलरली अल्कोहल में भी आप मीथेन ले लो या एथेनॉल ले लो, कुछ भी ले लो, आपको हाइड्रोजन आइंस तो दिखेंगे, लेकिन रीजन वही रहेगा कि वो डिसएसोसिएट नहीं करता. चलो पढ़ लेते हैं. सो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. We have solutions like HCl, HNO3, etc. get ionized in aqueous solutions and due to the presence of H plus ions, they show acidic characters while solutions of compound like alcohol and glucose do not form any such ions. अब यहाँ पे क्योंकि डिसएसोसिएट नहीं कर रहे तो ऐसे ions नहीं बन रहे, so they do not show acidic characters. I hope this is clear. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है why does an aqueous solution of an acid conduct electricity. अब जो एसिड का aqueous solution होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? सेम जो लास्ट क्वेश्चन में भी हम देख के आए, H प्लस आइंस वही रीजन है. सो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये जो हमारे H प्लस आइंस है और हाइड्रोनियम विच इज H3O आइंस इन द aqueous solution of an acid are responsible for conducting electricity. इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर पाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर. अब जो हमारी ड्राई HCl गैस है वो लिटमस पेपर एसिड है तो लिटमस पेपर का कलर चेंज करना चाहिए, लेकिन अगर लिटमस पेपर भी ड्राई है और आपका जो HCl एसिड है वो भी ड्राई फॉर्म में ले रहे हो तो वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा. ऐसा क्यों होगा? अगेन वो ये हमारा सेम रीजन चलेगा, बट किस तरीके से लिखेंगे लेट मी टेल यू. कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज बाय द हाइड्रोजन आइंस. तो कलर चेंज बेसिकली कौन करता है? ये हाइड्रोजन आइंस उसका कलर चेंज करते हैं. ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन H प्लस. अभी जब हमारे पास ड्राई फॉर्म में है तो उसमें H प्लस आइंस नहीं है. इट इज ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन दैट एन एसिड डिसएसोसिएट टू गिव आइंस. ये देखो तीनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है. जब हम एक्वस सॉल्यूशन में ये होते हैं तभी वो डिसएसोसिएट करते हैं और आइंस देते हैं. जब वो ड्राई है तो वहां पे H प्लस आइंस हमारे पास नहीं है, और अगर H प्लस आइंस नहीं है, दोनों चीजें ड्राई हैं, तो हमारा ये जो है कलर चेंज वाला नहीं होगा, ठीक है. So since in this case neither HCl is in the aqueous form nor the litmus paper is wet, therefore the color of litmus paper does not चेंज. तो इस रीजन से चेंज नहीं होगा कलर. चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड. अब डाइल्यूटिंग क्या होता है? जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यूजली उसको यूज करने से पहले वी प्रेफर कि उसको डाइल्यूट किया जाए. डाइल्यूट करने का मतलब है कि उसमें पानी ऐड कर दिया जाए. अब इसका भी एक प्रोसेस होता है. अब ऐसे नहीं कि एसिड की बॉटल ली मतलब उसको बीकर में लिया और उसमें पानी डाल दिया, ऐसे नहीं किया जाता है. पानी लिया जाता है एंड देन उसमें एसिड पोर किया जाता है. अब इसका क्या रीजन है कि अदर वे राउंड नहीं किया जाता? उसका रीजन ये है कि जो एसिड होते हैं जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. तो अगर आप एसिड के अंदर पानी डालोगे तो बहुत ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा एंड बर्न कॉज कर सकते. चलो हम इसमें पढ़ लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ही है. सिंस द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक इज अ रिएक्शन जिसमें बहुत ज्यादा हीट होती है, ठीक है. इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर. If it is done the other way, then it is possible that because of large amount of heat generated, the mixture splashes out and
causes burns. तो जैसे ही वो स्प्लैश आउट करेगा तो वो एसिड, आपको पता है कितनी डेंजरस चीज होता है, तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है उससे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक इस पेज का। सो हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइंस H3O प्लस affected when a solution of an acid is diluted? जब हम एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, अगेन मतलब उसमें पानी ऐड करते हैं, ये जो H3O आयंस है ये कैसे अफेक्ट होते हैं? जब भी आप डाइल्यूट करते हो, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड जब उसमें पानी डालते हैं तो बेसिकली उसकी स्ट्रॉन्ग, जितना वो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा सा हम कम करें। ऐसा नहीं कि भैया आप सोचे बहुत हार्मफुल आपने एसिड ले लिया, उसमें जरा सा पानी डाले तो वो अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। जब उसमें हम पानी ज़्यादा डालते रहते उसको डाइल्यूट करते रहते तो बेसिकली हम उसका जो जितना वो स्ट्रॉन्ग है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। When an acid is diluted, the concentration of hydronium ions per unit volume decreases. अब यहाँ पे हाइड्रोनियम आइंस जो है पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, दिस मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिक्रीजेस। सो एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज करे, बट प्लीज कीप इन माइंड दैट डजंट मेक मीन्स कि वो एसिड डेंजरस नहीं रहा, ठीक है, बस उसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम किया जा रहा है ताकि रिएक्शंस कर सके और बिल्कुल ज़्यादा ऐसे बेकार वाला रिएक्शन ना हो उसका, इसलिए उसको डाइल्यूट करते जस्ट फॉर प्रिकॉशन बेसिस, ठीक है। चलो अब आई थिंक ये पेज के नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विच इज OH अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा? NaOH। अब अगर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस, अब इसमें और ज्यादा बेस अगर हम ऐड करते जा रहे हैं, भाई बेस में क्या होते हैं, बेस में भी हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, OH होता है ना, तो अगर आप एक ऑलरेडी बेस में बेस ऐड करते हैं तो क्या होगा, OH बढ़ेंगे। और so the concentration of hydrogen ions would increase when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide. ऑलरेडी उसके पास OH है, अब जो आप बेस डाल रहे हो उसमें और OH होगा तो ऑफ कोर्स वो बढ़ेगा, ठीक है, समझ आ गया। सो दिस वाज क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 25। अब पेज नंबर 28 और आई थिंक 33 को एक साथ लेंगे, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।